वर्सल पे आपने साइन अप किया, सिंपल जी जी शेयर। साइन अप करने के बाद आपने लॉगिन किया तो ये डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा, versal.com/dashboard। इस डैशबोर्ड पे आप इस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे मेन में आ जाएंगे, और यहाँ पे जब आप आएंगे, लेट्स सी, तो आपको एक डैशबोर्ड और भी नजर आएगा, इंटीग्रेशंस, एक्टिविटीज, यूसेज, इनवॉइसेस, कॉन्फ़िग एंड सेटिंग्स। यहाँ से यहाँ आए, वो किधर गया वो डैशबोर्ड? सॉरी, वेयर इज द, ओके, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे इस न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब इस डैशबोर्ड पे 3 रेपोज को मैंने ऑलरेडी लिंक किया हुआ है, ठीक। अब मैंने इसको लिंक किया हुआ है, हाउ कैन आई रिमूव इट, आई डोंट नो। बहरहाल आपने कोई एबीसी नई रिपोजिटरी है, ठीक है, उसको सिंक करना है या उसको यहाँ पे लाना है। उसको यहाँ पे लाने के लिए इस लिस्ट में कोई भी नहीं है एग्जिस्टिंग, तो आप यहाँ पे जाएंगे मिसिंग गिट रिपोजिटरी, यहाँ पे जाएं एडजस्ट गिटहब ऐप परमिशन। यानी जब भी आप किसी गिटहब के प्रोजेक्ट को वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे तो वर्सल आपको कहेगा पहले इजाजत लेके आओ, कहाँ से, गिटहब से। तो जब मैंने इस पे क्लिक किया तो एडजस्ट गिटहब ऐप परमिशन, यानी गिटहब ऐप पर परमिशन देगी तो मैं डिप्लॉय करूंगा। तो जब मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने अप्रूवल के लिए मुझे रीडायरेक्ट कर दिया किधर, गिटहब के अकाउंट पे। यहाँ मेरी प्रोफाइल है, अगर आप, मैं लॉगिन हूँ ऑलरेडी, तो इसलिए उसने मुझे यहाँ पे ओपन करके दे दी मेरी सजेशन। अगर नहीं होगी तो आपसे वो पहले क्या मांगेगा, गिटहब पे लॉगिन मांगेगा, गिटहब के क्रेडेंशियल्स के साथ। मैंने अपनी इस रेपो को क्लिक किया और मुझे ये लेके आ गया यहाँ उसी ऐप की डायरेक्टरी में। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये परमिशंस की हेडिंग के अंडर मुझे कह रहा है कि आप क्या तमाम रेपोजिटरीज की एक्सेस वर्सल को देना चाहते हैं, जो कि हम नहीं देना चाहते ऑब्वियसली, क्योंकि सम टाइम हो सकता है कोई सेंसिटिव चीज भी हो। फिर कहता है नहीं तो ओनली सेलेक्ट रिपोजिटरी, यानी वो रिपोजिटरी सेलेक्ट करें जिसकी एक्सेस आप वर्सल को देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। अब मेरी बहुत सारी रिपोजिटरीज हैं, तो मैं यहाँ सर्च कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पे टेस्ट के नाम से अगर कोई है, तो मैं इस टेस्ट को सेलेक्ट कर दूं। तो अब इस, यानी ये 3 एप्स को मैंने ऑलरेडी परमिशन दी हुई थी रिपोजिटरीज को, चौथी रेपो को भी मैंने क्या कर दिया, परमिशन दे दी। जब मैं इसे सेव करूंगा तो ये मुझे रीडायरेक्ट करके वापस इधर ले आएगा, और जब इधर ले आएगा तो वो चौथी जो टेस्ट की ऐप थी वो भी यहाँ पे क्या हो गई, इजाजत मिल गई उसे। ये स्टेप मैंने किया जो ऑफ द लाइन किया। क्लियर होगी बात? अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको डिप्लॉय करना है ना, ये जो अभी हमने बनाई है और गेट वेबल। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। जब इसको इंपोर्ट करूंगा तो ये कुछ स्टेप्स मुझसे पूछेगा, यानी प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन, प्रोजेक्ट का नाम यही रखना है या कुछ और रखना है। मैं इसको ये रहने देता हूँ। फिर वो कह रहे जी कि उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि आपका जो प्रोजेक्ट बना है वो किस प्रीसेट से बना है, क्रिएट रिएक्ट ऐप से। तो ये इसी से बना है, उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया, आई डोंट हैव टू डू दिस। फिर वो कह रहे जी कि आपके प्रोजेक्ट की जो रूट डायरेक्टरी है, क्या वो, मतलब सब फोल्डर तो नहीं है इसके अंदर, यही रूट डायरेक्टरी है आपकी। डॉट स्लैश का क्या मतलब होता है, करंट डायरेक्टरी, तो करंट डायरेक्टरी ही मेरी रूट है, ठीक। उसके बाद ये कह रहे हैं जी बिल्ड ऑप्शंस, ये सारे उसने डिफॉल्ट ही कर दिए हैं, आपको इनकी जरूरत नहीं है, एनपीएम रन बिल्ड या वगैरह वगैरह, ये दैट्स ओके। और उसके बाद यार एनवायरमेंट वेरिएबल्स अगर कोई है तो यहाँ रखते हैं, अदरवाइज हमारा कोई एनवायरमेंट वेरिएबल भी नहीं है। अब आपको क्या करेगा, डिप्लॉय करेगा। जब आप डिप्लॉय करेंगे तो जिस तरह स्टैटिक पेजेस की पाइपलाइन चलती है ना, वो कौन चलाता है, गिटहब। इस तरह रिएक्ट की भी पाइपलाइन चलेगी, और वो कौन चलाएगा, वर्सल खुद। जब मैं डिप्लॉय पे क्लिक करूंगा तो इट विल टेक सम टाइम और आपको ये प्रोग्रेस शो करेगा। लेट्स सी, ये देखें, ये पाइपलाइन चलनी शुरू हो गई। और इस पाइपलाइन में सबसे पहला फेज क्या है, उसकी बिल्डिंग। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, रनिंग चेक्स, कोई एरर शेरर तो नहीं है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो असाइनिंग डोमेन। अब आपके पास कस्टम डोमेन तो नहीं है ना, www.jazib.com और समथिंग लाइक दैट। अगर आपके पास वो हो तो आप वो भी इसके साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास डोमेन नहीं होगी तो आपको ये खुद से एक डमी डोमेन क्रिएट करके उस पे आपका प्रोजेक्ट लाइव करके आपको दे देगा, ठीक। सो लेट्स लेट ये कंग्रेचुलेशंस, यू हैव जस्ट डिप्लॉयड न्यू प्रोजेक्ट ऑन वर्सल। और वही चीज हमारा आ गया, पिक कर लिया उसने। अब वो कह रहा है जी कि कंटिन्यू टू द डैशबोर्ड,
और दूसरा ये कह रहा है जी कि आप कस्टम डोमेन ऐड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप इसी प्रोजेक्ट को किस डोमेन के अगेंस्ट ओपन करवाना चाहते हैं, www.something. यानी yasirali.info.com। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, डोमेन परचेज करनी पड़ेगी और फिर उस डोमेन को इसके साथ आके लिंक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो सारे स्टेप्स आपको गाइड कर देगा। फिर इनेबल एनालिटिक्स, वर्सल का एक बहुत बड़ा अच्छा फीचर है कि आपको साइट की एनालिटिक्स, साइट की परफॉर्मेंस ये मेजर करके बताता है, कितने विजिटर्स आए, कितने टाइम तक विजिटर्स स्टे किया, ये सारा जो गूगल एनालिटिक्स वाला काम होता है ना, वो यहाँ ये ऑटोमेटिकली करता है। उसको सेटअप करने के लिए आप इस पे क्लिक करें। इंस्टेंट प्रीव्यूज, पुश अ न्यू ब्रांच टू द प्रीव्यू चेंजेस इंस्टेंटली। अच्छा, अब कहते हैं जी कि मिसाल के तौर पे आज आपने ये डिप्लॉय कर दिया, कल आप इसमें कोई चेंज करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ चेंज करके दोबारा उसको पुश करना है किधर, गिटहब में। सारी चेंजेस आपकी यहाँ पे लाइव डिप्लॉयमेंट पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब हम जाएंगे जी वापस कहाँ पे, मेन डैशबोर्ड पे। और डैशबोर्ड पे जब जाएंगे तो ये उसने जो मैंने कहा था ना डमी डोमेन पे अपलोड कर देगा, तो ये उसने डोमेन दी है 111 दिस sdryasir.versal.app। इस पे या इस पे या इस पे, ये 3 डोमेन नेम्स है, इन तीनों पे आपकी जो ऐप है वो क्या हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जो शॉर्ट है कंपैरेटिवली, इसको ओपन करता हूँ। तो कंग्रेचुलेशन जी, आपकी ऐप लाइव हो गई। एवरीथिंग इज वर्किंग, 111.versal.app/login/home दिस वगैरह वगैरह। तो यूं आपको उन 3 प्लेटफॉर्म्स में से किसी पे जाने की जरूरत नहीं है। आई बिलीव कि अगर मैं उन तीनों में से किसी को ओपन करता तो इसमें भी हमने जैसे थोड़ी सी टकरे मारी हैं, उसमें भी टकरे मार के पहुंच ही जाते अपने मकसद की जगह तक। बहरहाल खैर, 2 की टकरे मैंने भी मारी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिनका मुझे आइडिया था, तो मैंने साथ में एक्सप्लेन भी कर दी कि ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटी। ठीक, तो अब आपके पास दोनों चीजों को डिप्लॉय करने का एक अच्छा तरीका पता लग गया आपको। एक अपने रिएक्ट की ऐप को डिप्लॉय करना है तब क्या होगा, और आपको वर्सल की ऐप करनी है तब क्या होगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, 2 वीडियोस ये दोनों